वर्तमान में आप देखते हैं जिन भंडारा लंगर का जेल जो है, लंगर की जेल, ये पंजाब की है। विश्व शिरोमणि पंजाब क्यों कहा गया, क्यों? और फिर भी हम खामोश। अरे बोलना सीखो। आज भी हमारे यहाँ रहस्यमयी चमत्कारें सामने दिख रही है, वो आपको नहीं दिखता है, आपको उल्टा ही दिखता है। जो देखते हैं आप उल्टा। तंत्र मंत्र जंतर, आज मैंने पूरी दुनिया वर्ल्ड को दिखाया है कि अवघड़ और पौघड़ और तंत्र और मंत्र जंतर क्या है। पूरी दुनिया को आप यूट्यूब पर श्याम साधु सर्च करके देखें। मैं सुबह शाम रात में और सुबह मैं लाइव पर भी आता हूँ 1 घंटे के लिए। आप उसको देखो, सीखो, जानो, वरना गुलाम थे और फिर से गुलाम हो जाओगे जैसा हमें दिख रहा है। बस खाओ पियो, हमका क्या करेगा है, हमका क्या मिली। हमने तो कभी नहीं सोचा कि हमका क्या मिली। अकेले दम से गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया। पूरा हिंदुस्तान का हिंदू कहाँ चला गया था, कहाँ बाबा लोग चले गए थे। केवल मुरारी 1 घंटे के लिए मेरे पास आया था, 1 घंटे के लिए बस। तो इससे जागो, हिंदुस्तान के लोगों जागो, वरना प्रसाद खाते ही रह जाओगे। अपने को पहचानो कि तुम्हारी पहचान पूरे भारत में सबसे अलग है। और जिसको उजागर कर रहा है हमारा सिख समाज, जो कि जिनके यहाँ सेवा और सुमिरन है, सेवा और सुमिरन, सेवा। और हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः। अभी 13 नवंबर 2018 को हम इस दुनिया से विदा हो गए थे, क्योंकि जिंदगी भर मंडल भोज किया। 13 नवंबर 2018 को सहारा लखनऊ में मेरा न्यूरो यानी खोपड़ी का ऑपरेशन हुआ। बंदर भोज करते हुए हम चोट खा गए थे। नवंबर के शुरुआत में मैं पागल भी हो गया था, 1 हफ्ते में पागल था। फिर मेरा वहाँ ऑपरेशन हुआ। साक्षात मैंने जमराज को देखा और एक तरफ वानर सेना को देखा। आज वही रहस्य मैं बता रहा हूँ कि ये जो 25 साल से ये रायबरेली की इतिहास की पहली घटना है, पहली घटना है जो ये अनवरत नवल किशोर वाजपेयी, उनकी पूरे जो संयोजक, जितने लोग मिलने वाले हैं, जो इस संस्था से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि 25 वर्षों से ये इनका भंडारा अनवरत चल रहा है। इसका राज क्या है ये मैं आप सबसे सुन लीजिए। मैं माने कुछ नहीं, हम तो बचपन से गाय गधा कुत्ता सुअर कोई मिला उसकी मैंने सेवा किया। ये अवघड़ पंथ की महाक्रिया है। अवघड़ का मतलब थोड़े कि हम दारू पिए और हड्डी लटका के घूमे, वो अवघड़ नहीं है, वो ढोंगी है। आप YouTube पर देखिए, ऐसे भी अवघड़ को हमने दरवाजे से बेइज्जत करके भगाया है। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, ये अवघड़ आप लोग इतनी बड़ी सेवा में आपको सफलता, इस शिव शक्ति सेवादार को इतनी बड़ी सफलता क्यों मिल रही है? क्योंकि आप लोग अवघड़ दानी, भगवान शंकर को अवघड़ दानी कहा गया है। आप लोग उनकी सेवा में लगे हैं। वरना नवल किशोर वाजपेयी, अब ये कार्यक्रम इनका कभी का कभी फ्लॉप हो गया था, लेकिन इन्होंने एक मूल मंत्र को पकड़ा। हमारी इनकी मुलाकात हुई। हमने कहा महाराज आप रुई के बर्फ के घोड़े बनाते हैं, हम पत्थर के हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन उनका जो असली प्रारूप है, अरे उनकी सेवा तो करो। तो अगर शंकर जी से आपको कुछ प्राप्त करना हो तो आप नंदी की सेवा करें। और मैं भाषण देने वाला बाबा नहीं हूँ। मेरे घर में नंदी छोटी बाजार से आया था, 6 महीने हो गए, उसके नासूर हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी मैं उसको घर में रखे हूँ। मैं अस्पताल में जब एडमिट था, मेरा ऑपरेशन होने जा रहा था, यहाँ ताला लगा था और हमारी बड़ी बेटी का ड्राइवर राजेश वो आवे आके उसको चारा पानी देता था। दूसरे घर में होता तो महिलाएं उसको निकाल देती कि हमारा बंसवा हुआ मर रहा है, यहाँ हम लावारिस गाय गधा का सेवा करता था, लेकिन उनके अंदर था, उन्होंने उसको नहीं निकाला, शायद इसीलिए मैं वापस आ गया। वरना 81 साल की मेरी उम्र है,
44 साल से ऊपर हो गया भोजन छोड़े हुए। तो ये सब प्रभु की कृपा है, मैं माने कुछ नहीं, हम तो सूर्य की भी सेवा किए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो उनके वजह से मैं जिंदा वापस आ गया। मैंने बंदरों को देखा, एक तरफ जमराज और एक तरफ बानर सेना खड़ी सामने सामने, और हमको मैं थोड़े उसका हाल बताऊंगा, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मंगलवार को ही मैं क्यों गया, देखते जाओ और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये प्रसाद में भगवान नहीं मिलने वाले, कुछ ज्ञान सीखो, ज्ञान। आज जोड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे। मंगलवार को ही मेरी वहाँ ऑपरेशन क्यों हुआ, शनिवार को अस्पताल से मैं रिलीव क्यों हुआ। 3 मंदिरों ने हमारे, जब तक मैं पागल था मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैं जान बची। 3 मंदिरों ने अपनी जान गंवाई और मेरी जान बचाई। ये देखना है, श्याम साधु YouTube पर सर्च करो और उसको देखो, चमत्कार को देखो, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आज भी हनुमान जी है, आज भी भोलेनाथ है, लेकिन सेवा करना पड़ेगा। नवल किशोर वाजपेयी की सफलता का सबसे बड़ा राज जानते क्या है, इन्होंने हमारी एक बात को गांठ मार लिया, क्या कि प्रातः काल ब्रह्म बेला में आपको बानर भोज करना होगा। तो ब्रह्म बेला में हम हर साल जाते हैं, आप देखिए वो कभी नागा नहीं हुआ। 25 वर्षों से मैं अनवरत जा रहा हूँ बानर भोज करने, तरह तरह के सामान ये संस्था भेजती है। बंदर लोग तृप्त होके उठे, यानी तृप्त हो जाते हैं, उनका पेट भर जाता है। ये ब्रह्म बेला में कार्य हो जाता है। आप लोग प्रसाद जितने खाने वाले हैं, आप लोग इससे ज्यादा प्रसाद आप बंदरों को खिलाइए, वरना आप कर्जी हो जाएंगे भगवान के। भगवान के ऊपर कर्जा चढ़ाओ, उनके कर्जदार मत बनो। यही प्रसाद आप बंदरों को दे दीजिए। नहीं बंदर मिलते हैं, आप कुत्तों को दे दीजिए। वो भी नहीं मिलता है, आप नंदी को दे दीजिए, नंदी को खिला दीजिए जाकर के। क्यों? सेवा परमो धर्म। आज ये संस्था अगर सेवा न करती, ये कभी ये फ्लॉप हो गई। ये संस्था इतने लंबे समय तक, ये रायबरेली के इतिहास की ऐतिहासिक घटना है कि अनवरत 25 वर्षों से ये भंडारा चल रहा है लगातार बिना विघ्न बाधा के। तो फिर बाबा मुरारी ने, ये हमारे बगल में बैठे हैं, साधु संगठन के महामंत्री हैं, इन्होंने हमें महाअवघड़ की उपाधि दिया। हम तो जानते ही नहीं थे। कहे नहीं महाराज, आपका काम ही अवघड़ों का है। तो सुन लीजिए, कोई अवघड़ आवे दरवाजे से उसको भगा दीजिए, उससे पूछिए कि अवघड़ बाबा आपने कितने गाय गधे कुत्ते सुअर की सेवा किया है, कितने सांपों की जान बचाई है, वरना इतने लाठी मारेंगे कि तुम्हारी मृत्यु कहीं ना हो जाए, तुरंत भाग जाओ। दारू पी लिया, राख लगा दिया, अवघड़ बन गए, पब्लिक को लूट रहे हैं। ये क्या हो रहा है? और महिलाएं हमारी क्या पूछ रहा, अरे बाबा आवा है, अरे इतना जइयो नहीं तो कह गई। मत महिलाओं डरो, तुम भारत की नारी हो, और भारत की नारी की बराबरी अगर वर्ल्ड में, विश्व में कोई मुल्क, कोई देश अगर हमारे यहाँ की महिलाओं के आदर्शों की अगर वो बराबरी करके दिखा दे, श्याम साधु अपना गर्दन वही उड़ा दे। मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूँ। ये जो हमारे यहाँ जितनी सतियाँ हुई हैं वो भारत में हुई हैं, वो अफगानिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में नहीं हुई है, यही हुई है। तो आज भी ऋषि मुनियों की कृपा है, आज भी बाबा लोग जिंदा है, लेकिन 1%, बाकी 99% आज हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, जॉर्डन सब जगह से मैं जुड़ गया हूँ। और सबको मैं मना करता हूँ कि बिना मुझसे पूछे आप मुझे पैसे नहीं भेजेंगे। तब मैंने वर्ल्ड को चैलेंज किया, वरना अगर मैं पैसा दे लूँगा तो जो जेल के अंदर बाबा है उसी कैटेगरी में मैं आ जाऊँगा। फिर मैं आपके सामने मैं नहीं ललकारूंगा, फिर मैं मौत के मुँह से नहीं निकल के आ पाऊँगा। मौत तो जब आखिरी समय में आएगी तभी आएगी।
तो हम आप लोगों को गर्व करना चाहिए। आप लोग बंदरों को अवश्य कुछ न कुछ खाना दें। दरवाजे नंदी आवे, नंदी गाय का बेटा, उसको कुछ न कुछ अवश्य खिलाइए। चूनी ठोकर केले का छिलका कुछ तो उसको दे दो, डंडा लेके मत भगाओ उसको। तो हमारा कहना यही है कि आज भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आज भी जिंदा है। कल मैं डीएम साहब से मिला था, उनको एक दुर्लभ अमरूद मैंने पैदा किया था अपने गार्डन में, तो उसमें 10-12 फल आते हैं। ऐसे वीआईपी लोगों को मैं देता हूँ। कल उनको मैंने दिया मीटिंग, हाँ वहाँ बचत भवन में मीटिंग चल रही थी गो संरक्षण पर, हम उसके मेंबर भी हैं। मैं जैसे गया डीएम साहब उठ के खड़े हो गए, हमारी आंखों में आंसू आ गए कि हे भगवान, आज भी अगर भगवान को देखना है तो ऐसे अधिकारियों ने देखे। उठ के खड़े हो गए, बड़े प्रसन्न हुए, हमसे दो बात भी किया, बाबा जी ये कैसे हुआ, कैसे आपने लगाया। तो कहने का मतलब है हे बाबाओ, हे नेताओं, अरे कुछ तो करके दिखाओ। अब डीएम साहब ने अपना बड़प्पन का पहचान हमें कल दिखाया। तब मैंने कल रात के लाइव पर कहा, छत्री और खत्री इनकी एक पूरे भारत में पहचान है। और सिख समाज हमारा विश्व शिरोमणि पंजाब, जिसने कहा सेवा और सुमिरन। अरे सुमिरन तो करो लेकिन सेवा भी तो करो। आज जाके देख रहा हो, मैं पंजाब में गया, वहाँ गया था, क्या नाम, स्वर्ण मंदिर। मैं आज से 40 साल पहले गया था। मैं 1 घंटे तक हमारे आंखों के आंसू नहीं बंद हो रहे थे। क्या बड़े बड़े लोग, क्या सेवा भाव है। उसी आप देखिए, ये भी तो सेवा है। आज नवल किशोर वाजपेयी उनकी कंपनी क्यों इतनी मतलब 25 साल से एक रिकॉर्ड टाइम हुआ है। और भोलेनाथ चाहेंगे तो सैकड़ों साल तक, ये हजारों साल तक ये भंडारा चलता रहेगा। जय श्री राम, जय भोले।